स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह एक प्रश्न सीटेट में हर बार पूछा जाता है। जी हाँ, मैथ में यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार पूछा जाता है। आज हम लोग उसी प्रश्न को देखेंगे जो सीटेट हर बार पूछता आ रहा है। प्रश्न एक ही होता है लगभग, लेकिन उसका लेवल जो है सीटेट धीरे धीरे बढ़ाता चला गया है और कक्षा 12 से आज तक वो कंटिन्यू पूछता आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन तो आसान है, थोड़ा सा उसमें जो है समझने की बात है, बाकी कुछ नहीं है। आइए देखते हैं हम लोग कौन सा प्रश्न है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो 2012 में सीटेट ने पूछा है जनवरी में, वो है 19,000 प्लस 19 सैकड़ा प्लस 19 इकाइयाँ, ये किसके बराबर हैं, ये आपको बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएं तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रश्न में सबसे बड़ा अंक कौन सा है। ठीक है, जैसा आप इस प्रश्न में देख पा रहे हैं कि 19,000, 19 सैकड़ा और 19 इकाइयाँ। ठीक, सैकड़ा, देखिए सैकड़ा अगर है, सैकड़ा का मतलब 100, 100 में कितने जीरो होते हैं, 2। ठीक, जैसे अगर आपसे 200 कह दिया जाए, 200 में कितने जीरो, 2 जीरो। 300 कहा जाए तो 300 में 2 जीरो 3 के बाद। उसी तरह अगर 19 सैकड़ा कहा गया तो 19 सैकड़े का मतलब क्या हो जाएगा, 19 के बाद 2 जीरो। आप इसको 190 नहीं लिखेंगे, 190 नहीं है, कह रहा 19 सैकड़ा। 19 सैकड़ा का मतलब 1900 से होता है, ये आपको ध्यान रखता है। सैकड़े में जो भी डिजिट बोली जाए उसके पीछे आप 2 जीरो लगा देंगे। इकाइयाँ, इकाइयाँ का मतलब वो उस संख्या की खुद की वैल्यू, जैसे यहाँ इकाइयाँ दिया हुआ तो इसका मतलब वो 19 की ही बात कर रहा है, इसमें आपको कोई संख्या जीरो बढ़ाने या घटाने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर 19,000, 19,000 में आप जानते हैं हज़ार में 3 जीरो, तो 19,000 में कितने जीरो, उसमें भी 3 जीरो हो जाएंगे। लेकिन हज़ार में क्या होता है, 1 के बाद 3 जीरो। ठीक, तो यहाँ 19,000 में 19 के बाद 3 जीरो। ठीक है, आपको यह ध्यान रखें, जैसे अगर 10,000 कह दिया जाए तो 10,000 में क्या होगा, 10,000 में 10 के बाद आप 3 जीरो और लगाएंगे। इस 10 के जीरो को 3 में इंक्लूड नहीं करेंगे, 10 के बाद आपको 3 जीरो लगाना है, तभी वो 10,000 होता है। ठीक, ये तो होगी बेसिक बात। अब देखिए, इसमें आपको हमने क्या बताया कि सबसे पहले आपको बड़ी डिजिट देखना है कि कौन सी संख्या जो है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो इस संख्या में आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ी जो डिजिट है यहाँ पे वो क्या है, 19,000। तो हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट को लिखेंगे, यहाँ 19,000 तो हम लोग लिखेंगे 19,000। हज़ार में कितने जीरो, 3। ठीक, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, 19 सैकड़ा। ठीक, तो 19 सैकड़े का मतलब क्या, सैकड़े में 2 जीरो, 100 में 2 जीरो, तो वैसे 19 के बाद कितना हो जाएगा, 2 जीरो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 19 इकाइयाँ, 19 इकाइयाँ को हम कहाँ पर लिखेंगे, इकाई के रूप में लिखेंगे। ठीक, अब इसको ऐड कर लेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, सीटेट 2012 में तो आसान पूछा है, लेकिन धीरे धीरे इसके लेवल को वो बढ़ाता चला गया, उसे भी हम लोग देखेंगे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन से संबंधित पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। देखिए, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9, फिर 1, फिर 9, फिर 9 1 10 का जीरो, हाथ लगा 1 और 2। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, 20,919, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो समझ में आया। आगे देखते हैं हम लोग ये आगे सीटेट ने कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाता गया, ज़्यादा कुछ नहीं। 2013 में उसने इससे भी आसान क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा है कि 509 और 3,028। अब इसमें आपको समझने बताया ना, सबसे पहले आपको देखना है कि इसमें बड़ी संख्या कौन सी है। तो 509 बड़ा है 3,028, तो 3,028 तो हम पहले क्या लिख लेंगे, 3,000 और 28। ठीक, उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे कि 509। ठीक, 5 जीरो और 9, इसको ऐड करेंगे, क्या 9 8 17 7, हाथ लगा 1 2 और 1 हसील वाला 3, 5 और 3, यानी 3,537 ही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़ा। अब आप देखिए यहाँ पे संख्या बड़ी कौन सी है। ठीक है, अब सीटेट ने क्या किया कि सबसे पहले छोटी डिजिट दे दी, सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी।
अब अगर आप इसको छोटी से सॉल्व करना शुरू करेंगे तब आपको परेशानी हो सकती है, लेकिन आपको करना क्या है, आप बड़ी से सॉल्व करिए। सबसे पहले सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है, 11 सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब हमने क्या बताया कि 100 में कितने जीरो, 2। उसी तरह 11 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 2। फिर क्या है, 11 इकाई, नहीं 11 दहाई, ठीक, इकाई से बड़ा हो जाएगा दहाई। तो पहले क्या, 11 दहाई, दहाई में कितना, 10, दहाई का मतलब 10, 10 में कितना जीरो, 1। तो इसका मतलब 11 के बाद कितने जीरो, 1। इस तभी ये क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 11 नहीं 110 होगा, ठीक। अगर आपको दहाई में देता है कि 11 दहाई, 12 दहाई, 13 दहाइयाँ, कोई भी संख्या दहाई के रूप में दे दें, तो आप क्या कहेंगे, दहाई, दहाइयाँ का मतलब क्या, 10, 10 में कितना जीरो, 1। तो उसी तरह उस संख्या के पीछे 1 जीरो लगा देंगे। यहाँ इकाई के रूप में एक 11 दिया हुआ है कि 11 इकाइयाँ भी हैं, इसमें यहाँ जीरो नहीं लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 2, 2, 1, यानी 1221 ऑप्शन नंबर सी में मिला हमको, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन, आगे है 10 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाइयाँ बराबर हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या देखना, बड़ा क्या है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 11 सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 2 जीरो, ठीक है। उसके बाद क्या वाला है, दहाई, दहाई में कितना है, 10 है, तो दहाई ये कितने, इसका मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्योंकि दहाई के रूप में तो 1 जीरो आ जाएगा दहाई में, ठीक। इकाई के रूप में 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2, 1, 2 और 1, ठीक। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1212 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं हम लोग, 2014 में सीटेट ने क्या पूछा है कि 10 इकाई प्लस 10 दहाई प्लस 10,000। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, सबसे बड़ी चीज़ सबसे पीछे उसने कर दी, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कि सबसे बड़ी संख्या उसमें कौन सी है। यहाँ पे क्या, 10,000, 10,000 का मतलब हमने क्या बताया, 1000 में 3 जीरो, तो उसी तरह 10 के बाद कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, ठीक। 10,000 तभी तो होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000। अब ये क्या बोला है, 10 दहाई, दहाई का मतलब 1 जीरो 10 के बाद यानी 100 हो गया, और यहाँ 10 इकाई, ठीक, 0, 1, 1, 0, 1, ठीक। यह इसका मान हो गया, कितना हो गया, 10,110। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10,000 प्लस 10,100 प्लस 10 दहाइयाँ बराबर हैं। ये 2015 में पूछा गया सीटेड में, ठीक। यहाँ पे भी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000, ठीक। तो 10 के बाद कितना जीरो, 3 जीरो, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है, 10 सैकड़ा, 10 सैकड़ा बड़ा हो जाएगा दहाई से ना, तो सैकड़ा, सैकड़ा में कितने जीरो, 2 जीरो, ठीक है। तो 10 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो, और 10 क्या हो जाएगा दहाई। अब दहाई में कितना जीरो, 1 जीरो, तो 10 के बाद 1 जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, 0, 1, 1, 1, ठीक। किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे 2016 में सीटेट ने क्या पूछा है कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर जो होता है वो कितना हो जाता है, 11,012, ठीक, प्लस दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या है। आपको बताना है कि पहले आपको ये क्या निकालना होगा कि यदि 112 इकाई प्लस 12,000, मतलब इसको ऐड करना, 12,000 और 112 इकाई को आपको ऐड करना है, ठीक। चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, इसमें बड़ा हो जाएगा 12,000, तो 12 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि इकाई के अंक पे क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा, 2, 1, 1, 2, 1, ये पहले वाली की वैल्यू हो गई, ठीक। आगे आगे क्या दिया हुआ है, 11,012, ठीक। तो 11,012, अब ये संख्या जो होगी वो बराबर होगी उस संख्या के, ठीक। तो हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे 12, ठीक। 12,112 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 11,012, ठीक। तो ये 0, 0, 1, 1,
इसका मान कितना आ जाएगा 1100 यानी 1100। अब पूछा क्या है प्रश्न में, प्रश्न कहता है कि दहाई है, यानी कौन सा अंक क्या करना, दहाई। दहाई का मतलब क्या हम लोगों ने देखा था कि 10, 10 में कितना जीरो होता है 1। तो अगर यहाँ पर संख्या दी हुई होती, जैसे यहाँ दिया हुआ 112, वैसे अगर 112 दहाई होता तो इसका मतलब क्या होता कि 112 के बाद में एक जीरो, ठीक, तब इसको ये हो जाता। अब यहाँ पे दिया कि दहाई का अंक ज्ञात करना है। अब ये जो अंक है हमारा ये टोटल है, लेकिन हमें निकालना क्या है, दहाई का अंक। तो दहाई, जैसे दहाई का अंक अगर पहले से दिया हुआ हो तो उसमें क्या कहते हैं, जीरो लिख के उसको टोटल मान लेते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे अगर 112 होता तो क्या होता था, 1120, 1120 ये अंक टोटल हो जाता है ना। उसी तरह यहाँ पे अगर एक संख्या पूरी 1100 है तो 1100 में क्या करेंगे हम, 10 से भाग दे देंगे, ठीक है। 10 से भाग देने पे बचा क्या, 110, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी को आप रख के देख लीजिए, अगर कंफ्यूजन है तो आप यहाँ देखिए। अब 110 को क्या किया जाए, 110 क्या है, ये दहाई है, 110 दहाई है, तो 110 दहाई इसको लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखें, दहाई का मतलब 10, 10 का मतलब क्या होगा, 110 के बाद एक जीरो, ठीक, वही 1100 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो 110 के हिसाब से हमें ऑप्शन नंबर डी, ठीक, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्वेश्चन जो है सीटेट 2016 में पूछा गया है, ठीक। आइए देखते हैं हम लोग ये क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है कि यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या ज्ञात की। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था ना कि धीरे धीरे सीटेट ने क्या किया है, उसी प्रश्न को टब करता चला गया। क्वेश्चन वही है, पूछा उसी तरह है, लेकिन क्या किया उसको, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसका लेवल जो है टब करता चला गया है, ठीक। आइए देखिए, ये भी क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन की तरह ही है। देखिए सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे, इस साइड में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो क्या हो जाएगा 28,000, ठीक। तो हम लोग लिख लेंगे 28,000 में कितने जीरो होते हैं, 3, 28 के बाद 3 जीरो, ठीक। फिर क्या कह रहा है, 28 इकाई हैं, ठीक, तो 28 इकाई हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको ऐड करते हैं, ठीक, इसको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने पे कितने आ जाएगा, 28 जीरो 28, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा 28,028। अब इसको हमें माइनस करना है किस में से, 30,028 में से, ठीक। 30,028 माइनस क्या करना है, 28,028, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो जीरो जीरो, इधर से कैरी आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया, 2 बचा, ठीक। तो टोटल कितना हो गया 2,000, ठीक। यानी इस वाली संख्या में अगर 2,000 और जोड़ दिया जाए तो वह 30,028 के बराबर हो जाएगी, ठीक। इसका मतलब यही हुआ। अब आगे हमको निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है इकाई का अंक, ठीक, नहीं दहाई हम लोग ज्ञात करना है। तो दहाई का मतलब क्या होता है 10 यानी एक जीरो, ठीक। तो उसी तरह जब यहाँ पे 2,000 दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग 10 से भाग दिया था, ठीक। यहाँ भी 10 से भाग देंगे, मिले क्या क्या हमें 200, ठीक। अब इसको वहाँ पे रख के देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे कह दो 200 दहाई। तो 200 दहाई का मतलब क्या हो जाएगा कि 200 के बाद एक जीरो और, तो वही 2,000 हमें प्राप्त हो जाता है, क्लियर ना। तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 200 इसका आंसर हो जाएगा, यानी 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस 200 दहाई बराबर होगी किसके, 30,028 के, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये
और भी टॉप लेवल के इस क्वेश्चन है। इसमें बहुत से छात्रों ने गड़बड़ किया था 2018 में। देखिए सिर्फ लैंग्वेज का फ़र्क है, क्वेश्चन वही है। यहाँ क्या कह रहा है कि 11,1111। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज है और प्लस और माइनस कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमें कैसे निकालेंगे? देखिए इसमें भी आपको सबसे पहले यही देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 11,1111 में सबसे बड़ी क्या है? 11,000। तो 11,000, हज़ार में कितने जीरो होते हैं? 3। तो 11 के बाद हम लोग 3 जीरो लिख देते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? 1100। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2। ठीक, तो हम लोग 2 जीरो पहले लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे? 11। ठीक, फिर क्या कह रहा है? 11। 11 मतलब इकाई के अंक पे हो जाएगा। ठीक, इसका मान कितना आ जाएगा? इधर हम लोग लिख लेंगे 1 1। ठीक, यहाँ पे 1, यहाँ 1 1 2 और यहाँ 1। ठीक, इसका मान क्या हो गया? 12,111। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, समझ में आया आप लोगों को कैसे कैसे सीटेट ने एक ही क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे टफ करता चला गया। देखिए यहाँ इसमें भी कुछ नहीं, इसमें प्लस माइनस नहीं दिया हुआ, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज है कि 11,1111 क्या है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी भी तो सही है, 11,1111, ये भी तो वैसे ही लिखा है, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसको ऐड करके ही हम लोग लिखेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।